तो स्वागत है दोस्तों आपका एफर फाइनेंस में। दोस्तों भारत की एक दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपना Q1 2025 का रिजल्ट जारी किया। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको Q1 2025 का रिजल्ट कैसा रहा और इसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस कैसा मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। अब चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहले हम इसका अगर ओवरव्यू के देखते हैं तो Q1 2025 का रिजल्ट जारी किया है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 3 to 4% से इसका बढ़ा है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट इसका एस्टिमेट को बीट किया हुआ है, यानी जितना एस्टिमेट लगा रहे थे इसके जो है वो कि इसका एस्टिमेट इतना जाएगा उससे ज़्यादा इसने बीट कर दिया। इसका नेट प्रॉफिट जो है वो उसको बीट कर दिया। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका स्टॉक प्राइस को, उसके बाद हम एक करके पूरा एनालाइज करके देखेंगे इसका Q1 के रिजल्ट को। तो ये देखिए हम इसका स्टॉक प्राइस पे आ गए। तो आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 2.20% से बढ़ा है इसका और 38 रुपया जाकर के बढ़ा है। 1764.05 रुपया हो गया इसका प्राइस। और अगर मैं बता दूं इसको तो देख सकते हो कि कैसा इसका मूवमेंट गया है। देखिए यहाँ से जो चलता हुआ है यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर ये देखिए ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कल के दिन भैया आपका जो है वो प्रोजेक्टेड लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा Q1 2025 के रिजल्ट को एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो ये देखिए आज के दिन यानी कि जुलाई 18 2024 को इसने अपना डेटा जारी किया। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डेटा इसने जो जारी किया है उसमें क्या क्या किया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट में इसना जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है दो तरह के स्टैंडर्ड चलते हैं फाइनेंशियल डेटा जारी करने में, इंडियन और इंटरनेशनल। तो इंडियन स्टैंडर्ड में जारी किया है। साथ ही अगर बता दूँ तो इसका जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसमें भी जारी किया है। साथ ही अगर मैं बताऊं तो कॉन्सोलिडेट भी जारी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉन्सोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट है और ये देखिए ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, दो तरह के होते हैं। कॉन्सोलिडेट मतलब कंपनी का जितना भी आर्म्स है उन सबको मिला करके जो फाइनेंशियल रिजल्ट बनता है, और स्टैंडअलोन मतलब सिर्फ एक कंपनी का डेटा। ठीक है, तो ये जारी किया हुआ है। अगर स्टॉक ग्रांट्स की बात करते हैं तो देखिए इसको जो ग्रांट्स भी मिला है 32,850 RUs के मतलब ग्रांट मिला है। 6 एलिजिबल एम्प्लॉय को मिला है अंडर 2015 प्लान के अनुसार। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं इसको लेकर के जो है वो क्वार्टर जो रिजल्ट आया है इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरव्यू आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए। अगर मैं बता दूँ तो इसका देखिए Q1 3.6% से जंप किया है, ईयर ऑन ईयर 2.5% से जंप किया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए 21.1% से जंप किया है। और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करते हैं अर्निंग पर शेयर तो देखिए 7.6 का जंप किया। ठीक है, 7%। और लास्ट डील की अगर बात करते हैं तो $4.1 बिलियन का जो है वो लास्ट डील हुआ है और $1.1 बिलियन इसका पास फ्री कैश फ्लो है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका। अब चलिए हम देखते हैं इसका जो रिवेन्यू जो कहाँ से आया, कौन कौन से सेगमेंट से इसका कितना कितना रिवेन्यू आया इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए रिवेन्यू सेगमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप देखिए फाइनेंशियल आर्म की तरफ से अगर बात करते हैं तो देखिए इसका सारा डेटा जो हुआ वो परसेंटेज में दिया हुआ। 27.5% आया फाइनेंशियल सर्विस, रिटेल सर्विस देखिए 13.8%, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 12.1%, एनर्जी यूटिलिटीज एंड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज 13.3%, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं 14.7%, हाईटेक की अगर बात करते हैं तो 8%, लाइफ एंड साइंस की बात करते हैं 7.3% और अदर की बात करते हैं तो लगभग 3.3%। टोटल 100% का आया जिसमें से अलग अलग सेक्टर का ये बिजनेस है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके रिवेन्यू बाय द क्लाइंट डेमोग्राफी, तो क्लाइंट डेमोग्राफी देखिए नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करते हैं तो 58.9% नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका कनाडा इस सब से आ रहा है। और अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप से देखिए 28.4% का आ रहा है। वहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो 9.6% से आ रहा है। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो 3.1%, यानी सबसे कम जो है वो सर्विस इसने इंडिया को प्रोवाइड किया है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा। और जाहिर सी बात है अमेरिका और कनाडा बहुत ज़्यादा डेवलप देश है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज होता है। और ये कंपनी जो होती है ज़्यादातर जो इंडियन कंपनी होती है वो ऐसा ही अमेरिका कनाडा और यूरोपियन कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करके ही अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। जो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है लगभग यूरोप और कनाडा मिला करके जो है वो लगभग 80% का अपना स्टेक लग रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात करते हैं इसका क्लाइंट डेटा के बारे में। क्लाइंट डेटा क्या कह रहा है इसका, तो अगर हम क्लाइंट डेटा की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लाइंट डेटा आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्टिव की। तो एक्टिव आप देख सकते हो 1867 इसके क्लाइंट जो है वो एक्टिव है। वहीं अगर एडेड ड्यूरिंग द पीरियड की अगर बात करते हैं तो 87 क्लाइंट इसमें ऐड किया गया है। $1 मिलियन प्लस की अगर क्लाइंट की बात करते हैं तो 987 है। वहीं अगर $10 मिलियन प्लस की अगर बात करते हैं तो 309 है। और अगर $50 मिलियन की बात करते हैं तो 84 ऐसे है जो $50 बिलियन से भी ऊपर है। और $100 मिलियन की अगर बात करते हैं तो 40 ऐसे क्लाइंट है जो $100 बिलियन से। ठीक है, क्लाइंट कंट्रीब्यूशन रिवेन्यू की अगर बात करते हैं तो टॉप 5 क्लाइंट देखिए लगभग जो है वो 13.5% का ये कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि जितना भी इसका जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है उसमें 5 क्लाइंट है जो लगभग 13% का ये स्टेक रखते हैं। और टॉप 10 क्लाइंट की बात करते हैं तो 20.9%,
टॉप 25 क्लाइंट की बात करता है तो 34.9%, ठीक है। और डेज सेल आउटस्टैंडिंग की अगर बात करता है तो 72 ऐसे डेज सेल आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमने देख लिया इसका मोटा मोटी जितना भी क्लाइंट बेस है इन सबको बारे में देख लिया। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं टोटल जो है वो इसका क्या रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो हम ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अगर एक करके हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले इसके रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो, इस बार की रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 39,315 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तो 37,933। तो यहाँ पे भी देखिए 3.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। और अगर क्वार्टर की बात करें 3.7% से देख सकते हो। वहीं अगर ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिए 12,138 करोड़ का, वहीं एक साल पहले 11,551 करोड़, और ये भी 5.1% से बढ़ा है। अगर बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 8.6% से बढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके देखिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कि कितना इसने जो वो खर्च किया है। तो 3,850 करोड़ इसने इस बार खर्च किया इस क्वार्टर में। एक साल पहले के सेम क्वार्टर में 3,660 करोड़ खर्च किया था। और अगर बात करते हैं ग्रोथ का तो 5.2% ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर 8.3% से ग्रोथ हुआ है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा था 8,288 करोड़ का रहा और एक साल पहले 7,851। तो देख सकते हो इस बार एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन देखिए ये बढ़ करके हो गया 8,288, जबकि एक साल पहले 7,851 था। वहीं अगर ग्रोथ बात करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 5% से बढ़ा है और क्वार्टरली बेसिस पे 8.8% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग अगर मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 21.1% उसका हुआ है और 20.8% से बढ़ करके, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.3% बढ़ा है और क्वार्टर बेसिस पे 1% बढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट बिफोर मॉनिटरिंग इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट से पहले अगर प्रॉफिट की बात करें तो 6,374 करोड़ का और एक साल पहले 5,945 करोड़। तो देख सकते हो बढ़ता हुआ नजर आया। अगर ईयरली ऑन बेसिस की बात करते हैं 7.2% से, और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर तो 20.1% से इसका डिक्लाइन हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट किसके तो नेट प्रॉफिट देखिए 6,368 करोड़, एक साल पहले 5,945 करोड़, और अगर ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो 7.1% से बढ़ा है और क्वार्टरली बेसिस पे देखिए 20.1% से इसका घटा है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना रहा। तो 15.38 अभी हो गया और एक साल पहले 14.37 था। तो देख सकते हो ये भी बढ़ा है, ठीक है, जो कि 7% से बढ़ा है ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे -20.1% से बढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर इसने जो वो कोई अनाउंस नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 0 डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे जून 30, 2024 का जो डेटा आया है क्वार्टर 1 2025, वो क्वार्टर 1 2024 के डेटा से बढ़ता हुआ नजर आया है। चाहे हम इसके ईयरली बेसिस की बात कर लें, चाहे हम इसके क्वार्टरली बेसिस की बात कर लें, दोनों जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। फिर चाहे हम इसके रेवेन्यू की बात करें, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर लें, या फिर हम इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारी दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर की इन्फोसिस का क्वार्टर 1 2025 का रिजल्ट। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।